नमो वच्छायाणं नमो लोये सविसाहु सिद्धादधडिमला विसुप्तिबुद्धिर्लब्ध सवत्था त्रिभुवन सिर से हरिया पश्यन्तु भडारिया सव्वे त्रिभुवन भवण पसरिये पच्चखबोह किरण परिबेढो वियो बियाणाथ बनो अरिहंत दिवाई रोजयऊ तिरयणि खगिणि हाय नुक्तारिय मोह सेन सिरणि बहो आयरिय राहु पस्यऊ परिवालिय भविजिये लो अर्णान्यन्धियारे अणोरपारे भमन्ते भवियाणम् उज्जो जेहि कौ पश्यन्तु सयाउवच्छाया संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुस्सील भरा साहु जयन्तु सव्वे शिव सुर पह संख्याहुणी गलिय भया शैलिंद बिंद बंदिये महिनंदिये भव्य पहुं पण संडम अहिनंदन जिणाहुं रम्योवकमं गोच्छम नमो जिनाणम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वर नमो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवर्य स्वामी द्वारा रचित षट् खंडावली ग्रंथ। इनके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, जो कि मूल सूत्र और हिंदी अनुवाद सहित 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, जिनकी क्रमशः मंगल वाचना चलते हुए अभी अपनी वाचना 15वीं पुस्तक पर चल रही है। इसके भी उपक्रम नामक तीसरे प्रकरण पर स्थिति संबंधी उदीरना पर अपनी चर्चा चल रही है। विविध बिंदुओं से चर्चा करने के बाद में अर्थ पद के अंतर्गत एक जीव की अपेक्षा काल को लेकर अभी अपनी चर्चा चल रही है। नाम कर्म संबंधी प्रकृतियों तक चर्चा अपनी हो गई है। जघन्य से कितना काल, इस चर्चा के बाद में अब सभी कर्मों का जघन्य और उत्कर्ष से कितना काल, यह विषय प्रारंभ हो रहा है। 159 पेज पर दूसरे पैराग्राफ से आज अपनी चर्चा। हाँ जी, अनुराधा बहन। 2 मिनट। हाँ जी, शीतल बहन। जी दीदी जी, कुछ समझना था, जैसे कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इस तरह से बंटवारा होता है कर्मों में, तो वो अमुक अमुक निषेक स्थिति रूप हो जाएंगे, अमुक निषेक अनुभाग रूप हो जाएंगे, अमुक
इन चारों में इस तरह से बंटवारा होगा या? नहीं, प्रत्येक निषेध में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये सारे एक ने साथ? कार्मण वर्गना अपने प्रदेशों का कंपन पाकर कर्म रूप बदली। अब इसके बाद में उस समय भावों की क्या दशा, कौन सा गुण स्थान, वहां कितनी प्रकृतियों का बंधन होता। तो वो जो कार्बन वर्णा कर्म रूप बदली, संख्या थी उनकी सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि का अनंत गुना। उस समय जितने कर्म बनने योग्य होंगे तो इनका बंटवारा उतने में हो जाएगा। ये प्रदेश बन, जितनी प्रकृतियां, तो प्रकृतियों बंटवारा ये प्रकृति बन, यानी प्रकृति में परमाणु का बंटवारा ये प्रदेश बन, और प्रकृतियों का बंटवारा ये प्रकृति बन। ये कितने काल तक जीव के साथ संबंध पाएंगी, स्थिति बन, और किस प्रकार का फल देंगे, ये अनुपात की। तो प्रत्येक निषेध में चार। प्रत्येक निषेध में चारों, तो जिस जिस तरह जीव में ज्ञान दर्शन सर्वांग सर्वांग में व्याप्त है, इसी तरह एक एक निषेध में सभी हाँ व्याप्त जी, है। हाँ जी, यानी पूरे आत्म प्रदेशों में ये अनंत अनंत कर्म विद्यमान, और उन सब में जितने जो भी बंधे हैं सत्ता में स्थित, वे सब फैले हुए, और उनमें प्रकृति प्रदेश आदि भी सब फैले हुए। तो जैसे कि हम जैसे कि ये अलग अलग उदीरना ले रहे हैं, अ, प्रदेश उदीरना, स्थिति उदीरना और अनुभाग उदीरना लेंगे अभी। तो जैसे कि स्थिति उदीरना हो रही है, तो उन्हीं उन्हीं उनके साथ वो तीनों और भी उदीरना। हाँ जी, सब चल रही है, पर चर्चा तो एक की ही होगी। ओके जी, ठीक जैसे है। बंध में भी सब प्रकार का बंध चल रहा, पर चर्चा एक की होगी। हाँ प्रकृति बंध की चर्चा स्वतंत्र, प्रदेश बंध की चर्चा स्वतंत्र, हाँ, होते हैं चारों। चारों एक साथ होती है। हाँ जी। हाँ जी, अनुराधा पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण नाम कर्म की ध्रुवोदयी प्रकृतियों तथा पांच अंतराय प्रकृतियों की अल्पतर उदीर्णा जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक से 266 सागरोपम काल तक होती है। साधिक के बाद से लिखा है। साधिक 266 सागर, उत्कर्ष के बाद लिखा है। साधिक 266 सागरोपम काल तक होती है। पांच दर्शनावरण प्रकृतियों की अल्पतर उदीर्णा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त तक होती है। साता वेदनीय की अल्पतर स्पष्ट उदीर्णा करके पांच दर्शनावरण प्रकृतियों की अल्पतर उदीर्णा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त तक होती है। मतलब कम से कम होगी तो एक समय, उसके बाद वो अन्य प्रकृति में बदल जाएगी। और पांच उत्कृष्ट से दर्शनावरण जी, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गति। अल्पतर, इन जी, अल्पतर अल्पतर माने कम। तो पांच चार बदलाव होती है। अल्पतर कम से ज्यादा, अधिक से कम की ओर, कम से अधिक की ओर, हाँ, कम से अधिक की ओर। कोई एक पर तो
भुजाकार माने था अधिक से कम की ओर, और अल्पतर माने कम से हाँ, कम से अधिक की ओर। यहाँ कुछ विशेष आया था। भुजाकार अल्पतर आदि की परिभाषा तो यही थी, पर उदीर्णा के संदर्भ में कुछ विशेष आया था। जी 157 पेज पर। राजन भाई। यदि यहाँ पर उसको उल्टा लिया था कि भुजाकार में अल्पतर के समान और अल्पतर में भुजाकार के समान, तो भुजाकार में अल्प से अधिक की ओर, अल्पतर में अधिक से कम की ओर। 157 पेज पर जो बड़ा बीच का पैराग्राफ हो, अल्पतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे के अन्यतर समय में बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करने पर यह भुजाकार उदीर्णा होती है। बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे अनंतर समय में स्तोक स्थितियों की उदीर्णा करने पर अल्पतर उदीर्णा होती है। यानी सामान्य भुजाकार और अल्पतर, इसकी परिभाषा अलग, और भुजाकार उदीर्णा, अल्पतर उदीर्णा, इसकी परिभाषा अलग। हाँ, दीदी समझ आया नहीं, थोड़ा स्पष्ट कल क्लास में। भुजाकार में क्या अंतर आ जाएगा उदीर्णा में? एक आप पहले 50 पेज पर देखिए। 50 पेज का अंतिम अनुच्छेद। इस समय जितनी प्रकृतियों की उदीर्णा करता है उससे अनंतर पिछले समय में उनसे थोड़ी प्रकृतियों की उदीर्णा करता है, ये भुजाकार उदीर्णा है। इस समय जितनी प्रकृतियों की उदीर्णा करता है उससे अनंतर बीते हुए समय में बहुत प्रकृतियों की उदीर्णा करता है, यह अल्पतर उदीर्णा है। दोनों ही समयों में उतनी मात्र प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले ये अवस्थित उदीर्णा होती है। नहीं, वो ये तो सामान्य परिभाषा हुई उसके जो अभी आपने अब बताया। इसके बाद 157 पढ़िए। अल्पतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे के अन्यतर समय में बहुत स्थितियों की उदीर्णा करने पर यह भुजाकार उदीर्णा होती है। देख करके पढ़िए। आगे के अन्यतर समय में बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करने पर यह भुजाकार उदीर्णा होती है। बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे के अनंतर समय में स्तोक स्थितियों की उदीर्णा करने पर अल्पतर उदीर्णा होती है। जितनी स्थितियों की इस समय उदीर्णा की गई है वो आगे समय के दोनों अवस्थित और अवक्तत्व, इनका विवेचन दोनों जगह समान है, पर भुजाकार और अल्पतर, इसमें 50 पेज पर जो विवेचन, उसकी तुलना में 157 पेज पर जो विवेचन, वह एकदम उल्टा है। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो चूंकि 157 पेज से संबंधित विषय, इसलिए 157 वाली परिभाषा लेना, 50 पेज वाली नहीं लेना। यानी अल्पतर से बहुतर की ओर
उदीरना ये भुजा का, और बहुतर से अल्पतर की ओर उदीरना ये अल्पतर। हाँ जी। बहन जी थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, हमारे भाषा में बता दीजिए कि कैसे लेना इसको उदीरना का, भुजाकार उदीरना का। वहां प्रकरण अल्प बहुत को लेकर के अर्थ पद की मीमांसा का, यहाँ प्रकरण जघन्य अल्प बहुत को लेकर के गति आदि की अपेक्षा अर्थ पद की मीमांसा का। और जहाँ जो आचार्य ने विश्लेषण किया अपने को तो वही स्वीकार। जैसे जब भुजाकार उदीरना शब्द डाले हैं तो उल्टा लेना है ऐसा कि कम से अधिक की ओर। जब अल्प बहुत की मुख्यता वाला अर्थ पद अभिष्ट होगा तब भुजाकार यानी अधिक से कम की ओर, और अल्पतर यानी कम से अधिक की ओर। और जब वो मार्गणाओं की मुख्यता से जघन्य अल्प बहुत की चर्चा इष्ट होगी तब भुजाकार मतलब अल्प से बहुत की ओर, और अल्पतर यानी बहुत से अल्प की ओर। विषय भी देखना पड़ेगा कि मार्गणा का है और अल्प बहुत का है, हाँ तो उस समय फिर भुजाकार का स्वरूप बदल जाएगा। हाँ। और जब गुणस्थान ये का बात, एक ही ग्रंथ में प्रमाण 50 पेज पर अलग परिभाषा और हाँ 157 पर अलग है। हाँ और ये शैली सर्वत्र है, प्रकरण देख करके ही अर्थ करना होता है। बरोबर। समय सार जी में कहीं क्रोध आदि को पुद्गल का कहते हैं, कहीं क्रोध आदि को जीव का कहते हैं, कहीं दोनों का कहते हैं, कहीं दोनों का नहीं ये भी कहते हैं। ग्रंथ एक ही, तो प्रकरण देख करके ही अर्थ करना होता है। जी हाँ। ऐसा ही यहाँ लगाना। हाँ जी। साता वेदनी की अल्पतर उदीर्णा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय कम 6 मास तक होती है। साता वेदनी की यदि कम उदीर्णा हो रही है, अधिक कम से कम एक समय के लिए वो अल्पतर हो सकती है, या अधिक से अधिक 6 मास, एक समय 6 मास तक वो कम से अधिक की ओर जा सकती है उदीर्णा। कम से अधिक की ओर जा सकती, मतलब यहाँ पहले कम कम यानी अल्प अधिक से अल्पतर है कम ना की ओर। जी। यहाँ तो अल्पतर मतलब अधिक से कम की ओर। लेकिन आपने बोला ना मार्गणा में लगाना है। अरे भाई यहाँ का ले रहे हैं ना आप, तो यहाँ तो अल्पतर का क्या स्वरूप बताया, तो अधिक से कम की ओर। नहीं, ये तो यहाँ पे ये जो बताया ना कि यदि अल्पतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे के अन्यतर समय में बहु स्थितियों की उदीर्णा करने पर, तो यहाँ ऐसा तो बताया नहीं ना कि बहु स्थिति की उदीर्णा हो रही है, यहाँ तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा। बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे अनंतर समय में स्तोक स्थितियों की उदीर्णा करने पर अल्पतर उदीर्णा होती। इसके अनुसार इसका विश्लेषण करिए कि ऐसी उदीर्णा जघन्य से हो तो एक समय तक, अधिक से कम की ओर,
और अधिक से अधिक हो तो एक समय कम 6 मास तक, अधिक से कम की ओर। असाता वेदनीय की अल्पतर उदीर्णा जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंयत सम्यक दृष्टियों में पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र काल तक होती है। माने जो असाता वेदनी की उदीर्ण देव द्वारा सावधानी पूर्वक पढ़ना सीखें। यानी ये तीव्र अवर्णवाद का प्रसंग बनता है इससे, न उनकी वाणी के प्रति अपने मन में श्रद्धा नहीं है, बहुमान नहीं है, इसलिए अपन अपना मन का चलाना चाहते। हाँ, नपुंसक वेद की अल्पतर उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय पहले का स्पष्ट कीजिए। असाता अरति व शोक की उदीर्णा असाता वेदनी की उदीर्णा के समान है। माने अरति और शोक की अधिक से कम की उदीर्णा का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंयत सम्यक दृष्टियों में जैसे पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र काल तक होती है। और हास्य और रति की उदीर्णा की अल्पतर उदीर्णा जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय कम 6 मास तक होती है। नपुंसक वेद की अल्पतर उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम 33 सागरोपम प्रमाण है। नपुंसक वेद 33 33 नहीं होता। 33 सागरोपम प्रमाण है। नपुंसक वेद की अधिक से कम की ओर की उदीर्णा का काल कम से कम एक समय और अधिक से अधिक है तो 33 सागरोपम से कुछ कम। उनकी उसकी ये नारकियों में बनेगा, 7वें नरक के नारकियों में। उसकी अवस्थित उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त मात्र है। नपुंसक वेद की उदीर्णा नपुंसक वेद की उदीर्णा यदि जैसी है वैसी हो तो उसका समय कम से कम एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त है। स्त्री वेद की अल्पतर उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 55 पल्ल प्रमाण है। स्त्री वेद की उदीर्णा अधिक से कम अधिक से कम की ओर उदीर्णा हो तो उसका काल कम से कम एक समय और अधिक से अधिक साधिक 55 पल्ल प्रमाण है। उसकी अवस्थित उदीर्णा का जी कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी? ये भोग भूमि के जीवों, भोग भूमि से देव, मनुष्य देव और भोग भूमि से बन सकती है। 55 पल मनुष्य से भोग भूमि से मनुष्य देव जाएंगे, फिर देव से मनुष्य, ऐसे क्योंकि भोग भूमि से तो मनुष्य में आएंगे नहीं। 55 पल देवियों की बनेगी, मनुष्य से देवी है। स्त्री भेद किनके होता है? स्त्री वेद देवियों में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है। तो कैसे बनेगी 55 पल? 55 पल्ले देवियों की आयु यदि हो, शायद सच्ची इंद्राणी की आयु नहीं, सच्ची इंद्राणी तो एक अवतारी थी, उसका तो नहीं बनेगा। ये भोग भूमि में भी पल्ले की आयु होती है, 3 पल्ले। और कोई? नरेंद्र भैया जी। 16वें सर्ग में साधिक
साधिक साधिक तो घातायुष्क होंगे तो घा घाता घातायुष युष्क होते हैं सोलह स्वर में। नहीं। नहीं, साधिक इधर से पहले मनुष्यणी या तिर्यंचणी हो और बाद में भी फिर मनुष्यणी तिर्यंचणी बने, इस तरीके से। ये त्रियंजनी के संदर्भ में तो अपवाद है, मनुष्यनी ही ले लें। पहले यहाँ मनुष्यनी है तो स्त्री वेद की उदीर्णा चल रही, तो फिर मर के 16वें स्वर की देवी बनी, तो वहां 55 पल की आयु, तो 7 तो 55 पल। त्रियंजनियों में कुछ आचार्य मानते हैं कि 16वें स्वर तक उत्पत्ति है, कुछ मानते हैं कि 12वें तक ही है, पर मनुष्यनी की तो सभी मानते हैं। तो मनुष्यनी और 16वें स्वर की देवी, इस तरह से 7 के 55 पल। हाँ जी। उसकी अवस्थित उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त मात्र है। स्त्री वेद की जैसी उदीर्णा हो रही है वैसी उदीर्णा होए तो कम से कम उदीर्णा का काल एक समय और अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त है। पुरुष वेद की अल्पतर उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम प्रमाण है। पुरुष वेद की अधिक से कम की ओर उदीर्णा हो तो उसका जगन्य काल एक समय और अधिक से अधिक काल हो तो साधिक 266 सागर प्रमाण होगा, जो कि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को ही बनेगा। 266। हाँ, एक पहले लगातार एक 66 सागर होगा, उसके बाद तीसरे गुण स्थान में जाके फिर वापस 66 सागर होगा, तो दो दो सागर। मनुष्य और देव, मनुष्य और देव लगातार पूर्व। हाँ जी। उसकी अवस्थित उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त मात्र है। पुरुष वेद की यदि जैसी उदीर्णा है वैसी हो रही हो तो उसका काल जगन्य से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त मात्र है। इसका कारण यह है इन प्रकृतियों के बंधने पर कसाय के अवस्थित बंध का अंतर मुहूर्त मात्र काल पाया जाता है। लगातार एक जैसे भाव रहे तो अंतर नहीं, इससे अधिक नहीं। आयु कर्मों की अल्पतर उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय अधिक आवली से हीन अपनी अपनी जगन्य स्थिति है। विशेष इतना है कि मनुष्य आयु की उक्त उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय है, उनकी उपर्युक्त उदीर्णा का काल उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। ऊपर में लिखा है अपनी अपनी उत्कृष्ट, उनकी, नहीं अपनी अपनी लिखा है। उनकी के बाद उनकी उपर्युक्त, आपने क्या पढ़ा था? क्यों इतना कहना पड़ता? अपने जीवन के साथ इतनी खिलवाड़ क्यों करना चाहते? कर्म किसी का सगा नहीं होता, उसे किसी पर दया भी नहीं आती। उसने तो पूरा न्याय करना ही सीखा है। ये अपनी असावधानी, ये अपनी मस्ती अपने लिए बहुत महंगी। जब उदय आता है तो आंख का आंसू नहीं सूखता,
और करते समय मस्ती छाई रहती। ऐसा लगता हमें ही तो है, जो हमें करना सो करना। हाँ जी भैया जी। बहन जी पढ़ना है मेरे को। नहीं, आपने हाथ उठाया था। हाँ, उसके विषय में पहले जो विषय निकला था स्त्री वेदी का, 55 पल्ली का, तो जो मिथ्या दृष्टि स्त्री है वो 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होती है, ऐसा ऐसा माना है अपन हो तिरंजनी या सकती है, कोई परेशानी नहीं। कि समय दृष्टि होते में हैं। उत्पत्ति का संबंध सम्यक तो मिथ्या से नहीं है, कषाय की मंदता से। अच्छा, तो शुक्ल लेशा के भाव हो जाए ऐसा। हाँ जी, तो कषाय की मंदता तो दोनों दशाओं में संभव है। तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे तिरंज हो या मनुष्य हो। हाँ जी, हाँ जी। पर त्रियंचों के संदर्भ में आचार्यों की धाराएं अलग अलग हैं। कितने ही आचार्य कहते हैं 12वें स्वर्ग तक ही ले सकते जन्म, कितने ही कहते हैं 16वें स्वर्ग तक ही। हाँ, क्योंकि स्त्री पर्याय तो मिथ्या दृष्टि पैदा होगा, वहां तो समय दृष्टि तो होता नहीं। उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, पर होता ये है पहले दूसरे स्वर्ग में पैदा, तो जाती है वो ऊपर। पहले दूसरे का तो भोग भूमि से, अच्छा, और कर्म भूमि से 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकते। तो मतलब स्त्री भी पैदा, जो स्त्री जो नियोगनी जो नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ये लोग देव। तो जन्म दूसरे में हुआ, पहले दूसरे हाँ, में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दूसरे में जन्म होगा और लेके ऊपर जाती है। तो वो कहलाएंगे थोड़ी पहले दूसरे वाली। अच्छा। ये तो उत्पाद सैया पहले दूसरे में है, हाँ। जैसे ऐसा नहीं। हम्म। आजकल अधिकांशतया मनुष्यों का जन्म अस्पतालों में ही होता, तो वो संतान किसकी मानी जाएगी? मनुष्य की। अस्पताल में जन्मी मालिक किस घर का माना जाएगा? जिसका घर का है, जिस घर की बस पत्नी है। ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, उपपाद शैया पहले दूसरे स्वर्ग में है, उत्पन्न होने के बाद अपने अपने नियोगनी को ले जाते हैं, तो जो उनकी नियोगनी वहां की भी मानी जाएंगी। हाँ जी मंजू सभी। जी जी, ये 55 पल्ले प्रमाण का थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, आवाज नहीं आया था मेरा बरोबर मोबाइल का। नहीं तो उसमें समझने में क्या है, आयु है, तो आयु को क्या समझाएंगे? मैंने 16 सर्ग और वो और क्या में वो स्वर्ग समझ की में नहीं। देवियों की आयु, उत्कृष्ट आयु 55 पल्ल की होती है। और उसमें श्री लिए क्या? देवियां तो स्त्री वेदी होती ना, तो उनकी उत्कृष्ट आयु 55 पल्ल की। पहले ठीक कोई है। कर्म भूमि में स्त्री ही थी, और फिर 16वें स्वर्ग में जन्मी, तो यहाँ की कर्म भूमि की आयु और वहां की 55 पल्ल की तो कुछ अधिक होगी। ठीक है। हाँ जी, इसे स्पष्ट कीजिएगा। मनुष्य आयु की उक्त उदीर्णा का काल माने ऊपर से अधिक से कम कर्म, की और आयु कर्म। अधिक आयु कर्मों की अल्पतर उदीर्णा का काल माने अधिक उदीर्णा से कम उदीर्णा की ओर यदि उदीर्णा होगी तो जगन कम से कम एक समय अधिक आवली से हीन, क्योंकि अंतिम आवली में उदीर्णा होती नहीं है, तो एक आवली कम एक समय से हीन। और जो जो उस आयु की स्थिति है, जिन जिन गतियों में वो उनकी जगन्य स्थिति है उससे कम। विशेष इतना है कि मनुष्य आयु की उक्त उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय है। मतलब कम से अधिक से कम की ओर उदीर्णा मनुष्य आयु की हुई तो एक समय होए, उसके बाद वो बदल जाए तो एक समय बनेगा। और अधिक से अधिक अधिक से अधिक हो तो एक समय अधिक आवली से ही, एक आवली कम एक समय। और जो अपनी अपनी मनुष्य की उत्कृष्ट आयु है, वो जहाँ जहाँ की जो है
जैसे भोग भूमि की 3 पल्ले और एक कोटि पूर्व, तो उसमें एक आवली और एक समय कम करेंगे तो अल्पतर उदीर्णा का काल, उत्कृष्ट काल मिल जाएगा। नरक गति नाम कर्म चलिए पढ़िए की भैया जी। नरक गति नाम कर्म की अल्पतर उदीर्णा का काल जगने से एक समय और उत्कर्ष से एक समय कम 33 सागरोपम प्रमाण है। यह नरक गति की बात चल रही है। अधिक से कम की उदीर्णा जगने से एक समय और अधिक होगी तो एक समय कम 33 सागरों प्रमाण। अगर वहां 7वें नरक की आयु की प्राप्ति हो रही तो एक समय कम विग्रह गति का लेंगे। हाँ जी, एक समय हाँ है जी, हाँ जी, हाँ, हाँ 33 सागर अधिकतर होती है वहां की। उसकी अवस्थित उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय कम आवली प्रमाण है। अवस्थित जैसा है वैसा बना रहे तो उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय कम आवली प्रमाण है, यानी आवली में एक समय कम। तिर्यक गति नाम कर्म की तिर्यक गति नाम कर्म की अल्पतर उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। ये तिर्यक गति की बात है नाम कर्म की, तो अधिक से कम की ओर जाएंगे तो एक समय बनेगा जगन्य काल एक समय का, और उत्कर्ष से साधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। ये भोग भूमि के जीव की बनेगी। साथ यही यही से तिरंज गति से ही तिरंज होकर ही तिरंज बना है। हाँ, यानी पहले कर्म भूमि में भी त्रियंच था, फिर भोग भूमि में भी त्रियंच, तो कर्म भूमि की त्रियंच आयु, त्रियंचिक गति उसमें और जुड़ जाएगी। उसकी अवस्थित उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त मात्र है। यदि वह अवस्थित बना रहे तो उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और अधिकतम होगा तो अंतर्मुहूर्त मात्र। मनुष्य गति की अल्पतर उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 3 पल्ली प्रमाण है। ये मनुष्य गति की बात है। यदि अधिक से कम की ओर जाए तो एक समय और वहां पर लेंगे भोग भूमि के मनुष्य के लेंगे तो यही से मनुष्य बना है। यदि कर्म भूमि का मनुष्य से भोग भूमि का मनुष्य बना है तो साधिक 3 पल्ली प्रमाण हो जाएगा। उसकी अवस्थित उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त मात्र है। वह उत्पन्न होने पर अवस्थित उसका एक समय रहेगा और अधिकतम रहे तो अंतर्मुहूर्त मात्र है। यानी इस पूरे प्रकरण से ये सीखने योग्य एक जैसी दशा अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रह सकती। बाकी या अधिकता से हीनता की ओर या हीनता से अधिकता की ओर, एक रूपता अधिक से अधिक रहे तो अंतर। हाँ जी, देवगति की परूपणा नरक गति के समान है। इस ऊपर बताया था कि नरक गति नाम कर्म के अल्पतर उदीर्ण का काल जगन्य से एक समय, उसी प्रकार देवगति की भी समझना, यानी अधिक से कम की हो एक समय और उत्कर्ष से एक समय कम 33 सागर प्रमाण है। तो मनुष्य 33 एक समय कम सर्वासिद्धि के जो देव हैं उनकी आयु 33 सागर की होती, पर एक समय कम वो विग्रह गति का ले लेता। शेष नाम कर्मों की भी उक्त उदीर्णाओं के काल की परूपणा जानकर ले जाना चाहिए। ने गति मात्र की चर्चा की। अब ऐसे ही जाति, शरीर, संस्थान, इन सब का भी समझ लेंगे। अंगोपांग निर्माण बंधन संघात हाँ, नीच गोत्र कर्म की बात। नीच गोत्र की अल्पतर उदीर्णा का काल
जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम 33 सागरोपम प्रमाण है। ये नीच गोत्री के अल्पतर अधिक से कम की हो जाएंगे एक समय, और उत्कर्ष से कुछ कम 33 सागर प्रमाण है, तो ये नरक 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 के नाग की जीव की बनेगी, 7वें नरक की। नीच गोत्री की बात है इसलिए। और विग्रह गति में निकल जाएगा एक समय का हो गया 33 सागर में। उसकी अवस्थित उदीर्णा का काल, इसमें दो अपेक्षाएं हो सकती हैं। एक तो विग्रह गति में निकल जाए, दूसरा चूंकि जघन्य से एक समय, तो वो जघन्य वाला एक समय कम हो गया, और उत्कृष्ट में एक समय कम 33 सागर, या तो कुछ कम 33 सागर, कुछ कम में चूंकि अल्पतर की चर्चा, तो वहां से निकलते समय फिर हीनता की ओर ही विशेष बढ़ेगा, भोग काल कुछ कम हो जाएगा, अथवा फिर निर्वृत्य पर्याप्त का काल वो भी कम हो जाएगा, कुछ कम। हाँ जी, शीतल देवी जी, वही पूछना था कि केवल विग्रह गति कुछ कम, केवल उसमें नहीं, जैसे आपने बताया जब जब छोड़ेंगे तब भी कुछ कम हो जाएगा ना, यही पूछना था। निर्वृत्य पर्याप्त का भी कुछ कम हो जाएगा। हाँ जी। और जघन्य वाला भी एक समय कम हो जाएगा। हाँ जी। उसकी अवस्थित उदरना का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुख है। अवस्थित अवस्था अधिक से कम की लेंगे तो एक समय की रहेगी। नहीं, अवस्थित में अधिक से कम नहीं होता, अवस्थित जैसा का। हाँ सॉरी, गलत बोल गया। अवस्थित मतलब जैसा का तैसा, उदीर्णा चल रही वैसी है। जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुख है। उच्च गोत्र की अल्पतर उदीर्ण का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम 266 सागरोपम प्रमाण है। अब उच्च गोत्र की बात चल रही है, तो अधिक से कम की ओर जाएंगे उदीर्ण, तो एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम 266 सागर, ये 600 सम्यक दृष्टि में घटेगी। अंतर्मुख के लिए तीसरे में आ जाएगा। हाँ, कुछ कम में अंतर्मुख के लिए तीसरे में आ जाएगा। एक 66 सागर के बाद फिर दूसरा 66 सागर शुरू हो जाएगा। उसके अवस्थित उदीर्ण का जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुख प्रमाण है। यदि अवस्थित बना रहे तो उदीर्ण कम से कम एक समय और अधिकतम अंतर्मुख तक होती है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा काल समाप्त हुआ। ये भंग पद इनका काल संपन्न हुआ। अब अंतर, एक जीव की अपेक्षा अंतर की प्ररूपणा काल से सिद्ध करके कहलाना चाहिए। इन्हें काल बता दिया, तदनुसार अंतर निकाल लेना। अंतर्मुहूर्त काल, इसका मतलब अंतर्मुहूर्त के बाद कालांतर में पुनः दशा को प्राप्त होगी। तो इस तरह काल के अनुसार अंतर निकाल लेने के लिए नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय जिस प्रकृति का वेदन करते हैं वे प्रकृत है। आवेदकों का प्रकरण, उनकी विवक्षा, जिसका वेदन चल रहा है वो प्रकृति। जिसका वेदन मतलब आठों कर्मों की अपेक्षा से जहां जिसका चल रहा, हाँ, यानी अल्पतर का जिसका चल रहा तो वो वेदक, बाकी का अवेदक, अथवा अवस्थित का जिसका चल रहा तो वो वेदक, शेष का अवेदक। हाँ जी, ठीक है। जी दीदी जी, ये एक जीव की अपेक्षा अंतर की प्ररूपणा काल से सिद्ध करके कहलाना चाहिए, ये मतलब
अंतर्गमिशक काल को लेकर के ही तो निकलता है ना, वहां का समय हाँ कितना, हाँ पुनः उस दशा को कब पाएगा। तो यहाँ आचार्य ने स्पष्ट नहीं किया, से हम समझ लेना। अच्छा, मतलब ये ये एक जीव की अपेक्षा बंद करके ही फिर नाना जीव की शुरू हो गया हाँ अच्छा। अवेदकों का व्यवहार नहीं है, तो अवेदक में तो फिर केवली भगवान ले ले कि सिद्ध भगवान ले, ऐसा कुछ इस प्रकृति का मान लो अल्पतर की विवक्षा, तो जिनका अल्पतर चल रहा उसका वह जीव हुआ वेदक, भुजाकार आदि का अवेदक। किसी प्रकृति का भुजाकार चल रहा तो वो भुजाकार का वेदक, अल्पतर अवस्थित आदि का अवेदक। यहाँ अरहंत शब्द से प्रयोजन नहीं है। बराबर। 5 ज्ञानावरणी के पूजाकार अल्पतर और अवस्थित उदीरक नियम से है। इसी प्रकार से सब प्रकृतियों के विषयों में नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय का कथन जानकर करना चाहिए। नाना जीवों की अपेक्षा काल और अंतर का कथन भी जानकर करना चाहिए। देखो, वेदक अवेदक का व्यवहार लोक में भी इसी तरह से होता है। मान लो उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, परंतु मौसम की प्रतिकूलता है, गर्मी बहुत पड़ रही पर है स्वस्थ, तो किसका वेदक माना जाता? ऐसा ऐसा तक गर्मी की ऐसा तक वो तो स्वस्थ है, तो वो तो स्वस्थता का वेदन कर रहा, क्योंकि मौसम तो सबके लिए ही है, अकेले उसके लिए ही थोड़ी है। अब एक दूसरा कि मान लो उसकी उंगली में तकलीफ है, बाकी पूरा शरीर स्वस्थ है, तो वो वेदन किसका करता? उंगली का। बस वेदक अवेदक का इस तरह का व्यवहार, यानी यानी बाकी दशा होने पर भी यदि उस और उसका उपयोग नहीं है तो अवेदक माना जाता। मान लो घर में बाकी सब अनुकूलता है, सब उसको सम्मान भी दे रहे हैं, पर उंगली में तकलीफ है, तो वो असातक अवेदक कहलाता, ना कि सातक। यानी यहाँ अरंत सिद्ध से प्रयोजन नहीं है। तो भुजाकार की वेदना कर रहा तो भुजाकार का वेद उसी समय अल्पतर आदि का अवेदक। हाँ जी। नाना जीवों की अपेक्षा काल और अंतर का कथन भी जानकर करना चाहिए। अल्प बहुत 5 ज्ञानावर्णी प्रकृतियों के भुजाकार उदीरक जीव सबसे स्थूल हैं। उनसे अवस्थित उदीरक संख्यात गुण हैं। इनसे अल्पतर उदीरक संख्यात गुण हैं। अब जी जो भुजाकार जो पहले बताया था 150 पेज पे, उसके आधार से घटाना आपको नहीं, अभी 157 पेज के आधार से, उसी आधार से विषय चल रहा है मतलब। हाँ जी, ये प्रकरण अभी इस आधार से। अच्छा, कम से अधिक मतलब भुजाकार मतलब कम से अधिक, हाँ जी, अल्पतर अधिक से कम। हाँ जी। ठीक। इसी प्रकार 4 दक्षिणावर्णी, 5 अंतराय और ध्रुवोदयी नाम प्रकृतियों के विषय में भी प्रकृत अल्प बहुत का कथन करना चाहिए। निद्रा दक्षिणावर्ण के भुजाकार उदीरक सबसे स्थूल है। उनसे अवक्तव्य उदीरक संख्यात गुण है। यानी तीनों प्रकार के नहीं कह सकते,
हाँ जी, हाँ जी, 3 के 4, भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तम, इन अवक्त अल्प बहुत। अवक्त को तो ले ही रहे ना बहन जी कि उनसे अवक्त उदीरक संख्यात गुण है। ये जो 4 प्रकार के उदीरक, उनका अल्प बहुत बता रही। हाँ, उनसे अवस्थित उदीरक असंख्यात गुण है, उनसे अल्पतर उदीरक संख्यात गुण है। इसी प्रकार शेष 4 दशनावर्ण प्रकृतियों के विषय में प्रकृत अल्प बहुत कहना चाहिए। साता व असाता वेदनी की प्रकृत अल्प बहुत प्ररूपणा निद्रा दशनावर्ण के समान है। मिथ्यात के अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक है। भुजाकार उदीरक उनसे अनंत गुणे हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतक उदीरक असंख्यात गुणे हैं। सम्यक्त के अवस्थित उदीरक सबसे स्तोक हैं। भुजाकार उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अवक्तव्य उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर अल्पतर उदीरक असंख्यात गुणे हैं। सम्यक मिथ्यात के अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक हैं। अल्पतर अल्पतर उदीरक असंख्यात गुण हैं। 16 कषायों में अन्यतर कषाय के भुजाकार उदीरक सबसे स्तोक है। अवक्तव्य उदीरक संख्यात गुण है। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुण है। अल्पतर उदीरक संख्यात गुण है। इसी प्रकार हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा के विषय में इस अल्प बहुत का कथन करना चाहिए। यानी अल्प बहुत में 4 प्रकार के उदीरक लिए जा रहे हैं। भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तम, इनकी परस्पर तुलना याद कर रहे हैं। स्त्री और पुरुष वेद के अवक्तव उदीरक सबसे स्तोक है। भुजाकार उदीरक संख्यात गुण है। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुण है। अल्पतर उदीरक संख्यात गुण है। नपुंसक वेद के अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक है। भुजाकार उदीरक अनंत गुण है। अवक्तव्य उदीरक असंख्यात गुण है। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुण है। अल्पतर उदीरक संख्यात गुण है। चलिए आगे सुजाता भाभी की। जी जी। आयु कर्म के अवक्तव्य कर्मों, उदीर स्तोक है। आयु कर्मों, आयु कर्म कर्मों के जहां सुधरवा रही उसको दोहराइए ना। आयु कर्मों के हटा देंगे। अरे भाई कर्म नहीं लिखा, कर्मों लिखा। आयु कर्मों की आयु कर्मों की अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक है। अल्पतर उदीरक असंख्यात गुणे हैं। नरक गति नाम कर्म के भुजाकार उदीरक सबसे स्तोक है। अवक्तव्य उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर उदीरक संख्यात गुणे हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक हैं। भुजाकार उदीरक संख्यात गुणे हैं।
अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर उदीरक संख्यात गुणे हैं। जैसे नपुंसक वेद के विषय में प्रकृत अल्प बहुत की प्ररूपणा की गई है, वैसे ही तिर्यंच गति नाम कर्म के विषय में भी उसे करना चाहिए। देवगति की प्रकृत प्ररूपणा नरक गति के समान है। औदारिक शरीर नाम कर्म के अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक हैं। भुजाकार उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर उदीरक संख्यात गुणे हैं। वैकृत शरीर नाम कर्म की यह प्ररूपणा देवगति के समान है। संस्थानों और सहननों की यह प्ररूपणा औदारिक शरीर के समान है। नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म के भुजाकार उदीरक सबसे स्तोक हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर उदीरक संख्यात गुणे हैं। अवक्तव्य उदीरक विशेष अधिक है। इसी प्रकार से मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी के विषय में प्रकृत प्ररूपणा करनी चाहिए। तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म के भुजाकार उदीरक तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म के भुजाकार उदीरक सबसे स्तोक हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अवक्तव्य उदीरक संख्यात गुणे हैं। अल्पतर उदीरक विशेष अधिक है। उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त व अप्रशस्त, विहायो गति, त्रस्त, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुह, दुह पंचक, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, पंचक अर्थात सुह अर्थात दुह पंचक, सुभग, सुस्वर, पंचक अर्थात दुह पंचक अर्थात सुभग, सुस्वर, दुस्वर आदि और यश कीर्ति और सोहे दोहे पंचक पंचक मतलब पांच। जैसे शुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदि, अनादि, यश कीर्ति, अयश कीर्ति। और ऊंच गोत्र इनके अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक हैं। भुजाकार उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर उदीरक संख्यात गुणे हैं। स्थावर और नीच गोत्र के अवक्तव्य उदीरक सबसे स्तोक हैं। भुजाकार उदीरक अनंत गुणे हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। अल्पतर उदीरक संख्यात गुणे हैं। यहाँ जिन शेष प्रकृतियों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके विषय में भी उपर्युक्त अल्प बहुत्व का जानकर कथन करना चाहिए। इस प्रकार भुजाकार समाप्त हुआ। हाँ जी, प्रिया जी। जी यहाँ पर जो सुह दुह पंचक दिया हुआ है, जो कोष्टक में सुभग और सुभग के बाद सुस्वर और दुस्वर दोनों दे दिए।
सोहे दुहे, यानी प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति दोनों, तो उनके नहीं भी, 5-5। हाँ उन्हीं के 5-5 तो सही है, पर जो कोष्टक में उन्होंने 5 संख्या दी है, एक सुभग दे दी, दूसरी सुस्वर और दुस्वर दोनों दे दी, तो एक में यहाँ पर शुभ आना चाहिए, और फिर सुबह, फिर सुस्वर, फिर आदे और यश कीर्ति आना चाहिए, ऐसा। आना नहीं चाहिए क्योंकि ये पंचक लिख दिया। हाँ, अपने आप लगा लेना। शुभक का दुर्भक, सुस्वर का दुस्वर, आदे का अनादे, यश कीर्ति का अयश कीर्ति। नहीं तो सुस्वर और दुस्वर तो दोनों दे दिया वहां पर, उदाहरण दे दिया एक कि ऐसे लगा लेना 5 का, तो फिर 4 ही हुई बहन जी। 5 हो गई ना। शुभ नहीं में वो दिया है ना कि ऊपर दिया नहीं है, ये गलत है, शुभ ही होगा यहाँ पे तो शायद, हाँ लगता है। शुभ ही आएगा बहन जी एक। 5 हो गई ना। हाँ, शोहे दोहे तो अलग है, यानी शुभ अशुभ, अच्छा, फिर शुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति। वो बीच में डाल दिए, इसको आप क्लीन मान लें। सुबह ने सोहे दोहे पंचक लिखा है, सुभग दुर्भग नहीं लिखा है। शुभ से शुरू करना, और ये पंचक की चर्चा तो पहले भी अनेकों बार आ गई, तो उनमें यही 5 ली जाती हैं, सुभग सुभग सुस्वर आदि यश कीर्ति, और उनसे उल्टे हो तो अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादि अयश कीर्ति। हाँ जी, और किन्ने उठाया था हाथ को? अनुराधा बेबी। दीदी जी वही प्रश्न था उनका। चलिए, पद निक्षेप का कथन करते हैं। उत्कृष्ट हानि अर्थात बोलेंगे दीदी। पद निक्षेप, यानी ये जो हानि आदि की चर्चा की, अब इनको क्रमशः पदों में स्थित करना। हाँ जी, उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति कांडक का ग्रहण है। उत्कृष्ट वृद्धि व अवस्थान विशेष अधिक है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति कांडक की अपेक्षा स्थिति बंदी की उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक देखी जाती है। जघन्य वृद्धि, हानि व अवस्थान ये तीनों ही समान हैं, क्योंकि वे एक स्थिति प्रमाण है। वृद्धि उदीर्णा के स्वामित्व, काल, अंतर और नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, काल तथा अंतर का कथन जानकर करना चाहिए। यानी इनकी चर्चा आचार्य ने यहाँ नहीं की, अन्य ग्रंथों से जानकर कर लेना चाहिए। अपने ऊपर जिम्मेदारी डाली, और अपने को तो इनके अतिरिक्त तो और कुछ उपलब्ध है ही नहीं, और जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाना शर्त। अल्प बहुत का कथन किया जाता है। अब ये अल्प बहुत पद निक्षेप वाला, यानी ये जो जघन उत्कृष्ट आदि की चर्चा थी, गुण हानि की, उस संबंधी अल्प बहुत। वह इस प्रकार है। ज्ञानावर्णी की असंख्यात गुण हानि के उदीरक सबसे स्तोक हैं। संख्यात गुण हानि के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। संख्यात भाग हानि के उदीरक संख्यात गुणे हैं। संख्यात गुण वृद्धि के उदीरक असंख्यात गुणे हैं।
संख्यात भाग वृद्धि के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। असंख्यात भाग वृद्धि के उदीरक अनंत गुणे हैं। अवस्थित उदीरक संख्यात गुणे हैं। असंख्यात भाग हानि के उदीरक संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार 5 ज्ञानावर्णी, 4 दर्शनावर्णी, 5 अंतराय और ध्रुव उदीर्णा वाली सब नाम प्रकृतियों के विषय में प्रकृत अल्प बहुत का कथन करना चाहिए। 4 दर्शनावर्णी, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी, केवल। ये सारा प्रकरण वस्तु की स्वतंत्र परिणाम व्यवस्था और सुनिश्चित परिणाम व्यवस्था और कारण बस योग्यता, उनकी अपनी अपनी योग्यता, तदनुसार उनकी हानि वृद्धि होती, कोई दूसरा कारण नहीं। हानि शीतल देवी। दीदी जी, यहाँ पे जो अनंत वाले दो दो छोड़ दिया, वो पहले जो संकेत दिया था कि चतुर्थ स्थान बनेगा, इसलिए छोड़ दिया क्या? अनंत वाले नहीं बनते इनमें। पहले जैसे ही इस। हाँ जी, हाँ जी, अनंत वाले नहीं बनते। चलिए आप पढ़िए शीतल देवी जी। निद्रा का वेदक स्थिति घात को नहीं करता है। निद्रा का वेदक स्थिति बंध को बांधता है। वह असाता वेदनीय के चतुस्थानिक यव मध्य से संख्यात गुणहीन अंतर कोड़ा कोड़ी के नीचे स्थिति बंध को बांधता हुआ भी साता वेदनीय के त्रिस्थानिक व चतुस्थानिक स्थिति बंध को नहीं बांधता है, किंतु उसके द्विस्थान को ही बांधता है। ये भी गजब का। निद्रा का वेदक स्थिति घात को नहीं करता, यानी जिस समय निद्रा का वेदन चल रहा, जी उसमें मस्त है, उस समय उसकी स्थिति का घात नहीं होगा और स्थिति बंद चलता रहता। पूर्वबद्ध की स्थिति कम नहीं होगी नींद की दशा में, और नया कर्म बंधता रहेगा। और उसके साथ ही असाता वेदनी का भी एक विशेष, अपने को तो लगता नींद आई तो साता, अच्छी नींद, मजा आ रहा, बहुत अच्छा लगा, राहत मिली। और यहाँ कह रहे कि निद्रा का वेदन जब चल रहा तो नवीन निद्रा का भी बंध और असाता वेदनी का चतुस्थानिक। चतुस्थानिक मतलब ये तो सरल है, बोलिए। असंख्यात भाग वृद्धि चतुस्थानिक। चतुस्थानिक मतलब वो दोनों अनंत वाले छोड़ देंगे? नहीं, चतुस्थानिक। कौन बता सकेंगे? वो नीम कांचिर हलाहल वो वाले। हाँ, नीम कांचिर विष हलाहल। ये तो अच्छा दीदी, एक प्रश्न है, ये जो पहले अभी ये हमने हो जाने दीजिए, पहले इसी से संबंध, ये हो जाने दीजिए। तो असाता वेदनी का चतुस्थानिक नीम, क्योंकि असाता वेदनी
अघाती कर्म की प्रकृति। अघाती कर्म में अप्रशस्त प्रकृतियों का नीम, कांजीर, विषय, हाला है, इनके जैसा। तो चतुस्थानिक यव मध्य से संख्यात गुणहीन अंता कोड़ा कोड़ी के नीचे स्थिति बंध को बांधता हुआ, ये तो असाधक। अब उसके बाद सातका बांधे तो त्रिस्थानिक व चतुस्थानिक स्थिति बंध को नहीं बांधता। इस सातका, त्रिस्थानिक, चतुस्थानिक शीतल बहन जी, अब तो ख्याल में आ गया। हाँ, वो जो सबसे वो वाला नाम मुझे नहीं ध्यान है। नीम नीम वो हलाहल नहीं होगा। सातका नहीं ध्यान है दीदी। ज्योति बहन जी, लता दारू अस्थि सेल वाला दीदी, नहीं, या फिर गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। इस साता ये अघाती कर्म की प्रकृति, तो उसमें अघाती वाले लगेंगे। ये लता दारू आदि घाती वाले जी। त्रिस्थानिक, चतुस्थानिक गुड़ गुड़ वाला नहीं रहेगा त्रिस्थानिक में, और चतुस्थानिक में गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। और आगे उसके द्विस्थान को ही बांधता है। गुड़ और शर्करा नहीं रहेगा। द्विस्थानिक गुड़ और खांड रहेगा। खांड नहीं रहेगा। गुड़ और खांड वाला रहेगा। अच्छा। शर्करा और अमृत वाला नहीं रहेगा। हाँ जी, अब बोलिए मुक्ता बहन जी। हाँ दीदी, ये जो हमने अभी पढ़ा था कि जो स्थिति उदीर्णा है, जब उस कर्म का उदय रहता है उस समय उदीर्णा होती है। तो अब यहाँ पे निद्रा नाम, वो निद्रा दर्शना वर्णीय कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन फिर हम बोल रहे स्थिति घात नहीं करता, तो ये विरोध एक अलग से प्रकरण है, विशेष अलग से है, इसलिए तो लिख रहे हैं। नहीं, मतलब तो मैंने खाली निद्रा करके व्यवस्था है। अच्छा, कि निद्रा का पीड़न जब चल रहा तो उस समय उसकी स्थिति का घात नहीं होता, बल्कि नया स्थिति बंद होता। निद्रा को सुखमय मानना, ये अपने लिए कितना महंगा पड़ना। नींद आती है, नींद निकालते हैं, वो एक अलग बात, पर मजबूरी लगना चाहिए, सुखद नहीं। ये निद्रा का स्थिति घात नहीं और नया स्थिति बंद, और उस समय असाता का चतुस्थानिक, कदाचित साता का हो तो मात्र द्विस्थानिक बन सकता है, साता का पर बहुत कम द्विस्थानिक, असाता का चतुस्थानिक। यानी कर्मों की बड़ी विचित्रता है। मोह की गहलता ऐसी, नींद में वेदन साता जैसा लगता है, जैसे साता मिल रही है, पर परिणाम तो गहलता रूप। तो असाता का बंद होना, वो भी चतुस्थान। तो कदाचित परिणामों में कुछ कमी आई, मंदता आई, साता बंद, परमात्मा वो द्विस्थानी, अल्प मात्रा। यानी अपनी प्रचलित मान्यताओं से एकदम उल्टा है कर्म सिद्धांत, और भोगना पड़ता है कर्म सिद्धांत के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार नहीं। तो हमें तो नींद में मजा आता,
नींद में कुछ राहत मिलती, विश्राम मिलता, साता मिलती। साता मिलती तो असाता क्यों बन रही? नींद पूरी नहीं होने से आंख लाल लाल हो जाती है, माथा में भारीपना होता है, इसको किस रूप में ले? चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो एक व्यवस्था, मजबूरी। शरीर उदारिक पाया तो उसकी एक व्यवस्था। तो वो शांत तो नहीं लगे अपने को, तो शांत एक मजबूरी है, व्यवस्था है। जैसे भूख लगती है, एक मजबूरी है, भोजन करना पड़ता, मजबूरी। पर अपने को तो शान लगती। ये सोच तो सही हो। और ये जो आंखें लाल आदि होना, ये भी अपनी सोच पर निर्भर रहता। जब ये घरों में विवाह के कार्यक्रम हो और बहुत अधिक उत्साह वाली, यानी जिसके विवाह को लेकर के अनेकों ने खूब खूब सपने संजोए, दोनों ओर से खूब बड़ी धनाढ्य घराने, काम बहुत, 5-5 6-6 दिन तक कोई नहीं सो पाए तो भी ना आंखें लाल होती, ना सिर चकराता, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सोच ही अलग हो गई। ध्यान ही नहीं जाता कि हम सोए नहीं हैं। ये जो शिविर आदि के कार्यक्रम, पंचकल्याणक आदि के कार्यक्रम, और जो ज्यादा उसमें रुचि लेते, उनकी भी यही स्थिति बनती। 8-8 10-10 दिन तक सोते नहीं, तो भी ना आंखें लाल होती, ना सिर चकराता। जब ये अपने त्रिमूर्ति का पंचकल्याणक हुआ था, त्रिमूर्ति का नहीं, पंचमूर्ति का, ये 2012-13 का हुआ स्मारक का, पंचमूर्ति वाला। ये त्रिमूर्ति का तो पहले हुआ, वो तो 1990, और ये 2012। उस समय कितने विद्यार्थियों ने बताया था, मैंने सेविंग तक भी नहीं कर पाए थे, सोए नहीं 5 दिन तक लगातार, ना भोजन ना पानी, बस स्वागत स्वागत स्वागत। कोई ना आंखें लाल, कुछ नहीं होता है। मुझे बड़ी ऐसा हो जाता। यानी शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह अपनी ही सोच का पड़ता है। वही 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 अपनी सोच में चलता है। अरे सो नहीं पाए, सो नहीं पाए, सो नहीं पाए, थकान है, तो आंखें लाल होती, तो सिर चकराता। और वैसा कुछ सोच नहीं हो, उस कार्य के प्रति उत्साह हो, तो शरीर पर भी कुछ असर नहीं पड़ता। हाँ जी ज्योति बहन जी। दीदी बस यही पूछ रही थी कि नींद आती है, नींद निकालते भी हैं और उसमें साता का वेदन भी करते हैं, मतलब लेकिन है ना हम उस मजबूरी को मजबूरी ही समझिए। अच्छा एक व्यवस्था को व्यवस्था ही समझिए, मजा नहीं, शान नहीं। परिणाम मतलब की सोच बदलें। भोजन लेना पड़ता, मजबूरी समझिए, शान क्यों, मस्ती क्यों? यदि शान हो तब तो भगवान को भी नींद आए, मुनि दशा में भी अधिक नींद आए, पर उनके तो भूमा ही पिछली रहन में कछु शयने एकासन करें।
अपनी जो सबसे बड़ी गलती होती, मजबूरी शान बना लेते अपनी। घर गृहस्थी में रहना मजबूरी है, भोजन पान करना मजबूरी है, पहनना ओढ़ना एक मजबूरी है। वो अपनी शान हो जाती, स्टेटस हो जाता। ये गलत है। मैं मजबूरी को मजबूरी समझिए ना, तो उससे अपने बड़प्पन का मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं? अगर मजबूरी समझ ही नहीं पाते, बड़प्पन तो उतारा। हाँ जी। यह निद्रा की स्थिति उदीर्णा वृत्ति के अल्प बहुत्व का साधन कहा है। उसका अल्प बहुत्व कहा जाता है। यथा निद्रा के संख्यात भाग वृद्धि वृद्धि उदीरक सबसे स्तोक हैं। संख्यात गुण वृद्धि के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। असंख्यात भाग वृद्धि उदीरक अनंत गुणे हैं। अवक्तव्य उदीरक संख्यात गुणे हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। असंख्यात भाग हानि उदीरक संख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार से प्रचला निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि के विषय में भी प्रकृत अल्प बहुत्व कहना चाहिए। साता वेदनीय के संख्यात गुण हानि उदीरक सबसे स्तोक हैं। संख्यात भाग हानि उदीरक संख्यात गुणे हैं। संख्यात गुण वृद्धि उदीरक असंख्यात गुणे हैं। संख्यात भाग वृद्धि उदीरक संख्यात गुणे हैं। असंख्यात भाग वृद्धि उदीरक अनंत गुणे हैं। अवक्तव्य उदीरक संख्यात गुणे हैं। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। असंख्यात भाग हानि उदीरक संख्यात गुणे हैं। असाता वेदनीय 16 कषाय हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा की यह प्ररूपणा साता वेदनीय के समान है। विशेष इतना है कि 4 संज्वलन कषायों के असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि उदीरक भी होते हैं, परंतु उनकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है। मिथ्यात्व के 2 मिनट। ये जो निद्रा वाली बात आ रही थी, और यहाँ जो कहा कि असाता वेदने का चतुष्थान के बाद, असाता वेदने का बंध किन भावों से होता? तत्वाद सूत्र जी के अनुसार कौन कौन बताना चाहेंगे? तत्वाद सूत्र जी के अनुसार सुजाता भाभी की प्रदोष निर्णव मात्सर्य क्या पूछा है? साता वेदनी का है और इससे उल्टा असाता वेदनी। वो साता का भी नहीं है। वो तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का है। हाँ जी, अनुराधा बहन। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवा नान्यतम करो भय स्थाना नान्य सद। परिदेव, आपकी ये जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ेगी आपको। देख करके पढ़ रहे तो भी सही उच्चारण भी नहीं कर पा रहे। सावधानी पूर्वक पढ़िए। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यत्म परो नान्यात्म परो भय स्थानान्य स्थानान्य सद्देश्य। गिनाइए। दुख
शोक, आताप, आक्रंदन, आताप वध, नहीं है, ताप। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, अन्यात्म परोभय स्थानम, दूसरा अन्य को भय दिखाना, ये अपने संबंध में, दूसरों के संबंध में, और अपने और दूसरे दोनों के संबंध में। अब निद्रा पर नहीं, अपन जब नींद आती, अंदर का भाव क्या रहता है? देखो, गहरी नींद का छोड़ दें अपन, ऐसे भी स्वाध्याय आदि में बैठे हो और झपकी आ रही, ऊँघने लगे, कैसा लगता है? ममता भाभी, कोई देख ना ले, वे नींद को छुपाने का उपाय क्यों? नींद आ रही है तो ऐसा लगे नहीं कि हम सो रहे हैं, तो हम जगने और का दुख भी, अरे रे पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है, इस समय ही आ जाती नींद। ये जो अपने परिणाम, बस इसलिए असाता खबाई है। अभी गर्मी में देखेंगे तो आप लोगों को तो अनुभव ही नहीं होंगे, क्योंकि पंखे और एसी के बिना तो रहने वाले कौन, पर इनके बिना सोए हों तो बाकी समय उतना पसीना नहीं निकला होगा, और नींद में वो पसीना कब निकलता? काम कर। मेहनत हो रही है, थकान हो रही है। अब विडम्बना है कि ईश्वर अपना ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए लगता नींद मतलब मजा, राहत मिल गई। तो असली नींद नहीं आ रही हो तो नकली नींद ले, गोली खा खा करके, इंजेक्शन लगवा के। इस दृष्टि से इस प्रकरण पर विचार करें। ये मजबूरी को मजबूरी समझना, जैसे औदारिक शरीर के लिए भोजन पानी एक मजबूरी, वैसे नींद भी एक मजबूरी। शान नहीं लगना चाहिए। जब वो शान लगती है तो सुविधाएं जुटाते, और निद्रा का ऐसा, सुविधाएं उसके नौकर में, कि जितनी अधिक सुविधा में सोएंगे नींद उतनी अधिक आएगी। यानी खूब गर्मी पड़ रही हो और एसी में सोए हो तो समझ लेना बहुत गहरी नींद लगेगी, और बिना उसके सोए हो तो उस शरीर की जितनी आवश्यकता बस उतनी नींद आएगी। खूब ठंड पड़ रही हो और बढ़िया हीटर लगा के सोए हो, खूब रजाई ओढ़ के सोए हो तो समझ लेना ज्यादा नींद आएगी, और बिना इनके सोए हो तो शरीर को जितने की आवश्यकता बस उतनी। यानी भोजन पानी जैसा ही, कि भूख लग रही, शरीर की आवश्यकता भोजन, पर भी बढ़िया सुस्वादु मिल जाए तो ज्यादा कर लेंगे, और सुस्वादु नहीं मिले तो इस शरीर को जितनी आवश्यकता बस उतनी ही करेंगे, अधिक खा ही नहीं पाएंगे। यानी शान अपना इतना बिगाड़ कर देते कि वो उन पाप कार्यों में अधिकता ला देती। यानी बढ़िया सुस्वादु भोजन, समझ लेना आहार संज्ञा बढ़ देंगे, और नीरस भोजन, साधारण भोजन
शरीर को जितनी आवश्यकता बस उतनी ही कर पाओ, और इससे लाभ अनेकों। जितनी बीमारियां बढ़ती अधिक भोजन से, वो अधिक क्यों कर लेते, मजा आता, बढ़िया स्वादिष्ट मिल गया और नीरस होगा तो अधिक खाएंगे ही नहीं, बीमारियों से बचेंगे, बीमारियों के उपचार वाले बिंदुओं से बचेंगे। ऐसा ही नींद का लक्ष्य, यानी नींद एक मजबूरी है, भोजन पानी जैसी, शान नहीं। ये सोच का दुष्परिणाम पहले कोई भी आते हैं तो अपने शयन कक्ष में नहीं ले जाता था, कोई दिखाता भी नहीं था। संकट से होता ही नहीं था, वहां पर कोई पलंग वलंग तो लगता ही नहीं, कदाचित तो हो भी पलंग, तो भी शयन कक्ष में नहीं ले जाता था। गद्दा वद्दा तो होता ही नहीं। और उठने के, सोकर उठने के बाद तो सब समेट करके ही रख दिया जाता, उसे हम मजबूरी मानते। अब आज शान मानने लगे तो दिन भर बिस्तर पड़े। दीदी जी, हाँ जी। अहमदाबाद में तपोभूमि नाम का हॉस्टल है, तो उधर सुबह रात को देते बिस्तर और सुबह उठा के ही रखते, बिछी नहीं रहती, रखना ही पड़ते जमा तपोभूमि में बिस्तर। कई जगह है कि अपने कारंजा में, स्वनिधि में, अपने गजपंथा में, और ये कारंजा के पास कुंभोज बाहुबली में, वहां भी पलंग नहीं ना, यानी सुबह उठे बिस्तर बांध के रख दो। अब अपने आप ही सोने से बच जाओगे, आराम से बिस्तर पड़ा हो, यहाँ वहां से आए, लेट गए उस पर। अब वो लेट करके कब उठेंगे भगवान जाने। यानी ये शान अपने को लग रही थी, उसके दुष्परिणाम। विडंबना ये कि छात्रावासों में भी हम इन्हीं सुविधाओं को देते, क्योंकि शानमंद है। इन्हें गद्दे आदि भी ऐसे देंगे कि वो समेटना संभव ही ना हो। अच्छे मोटे मोटे कहाँ समेटे, उठाए तो उठे ना। और फिर कहो कि देखो तो ये बच्चे यहाँ वहां से आए फिर लेट गए, यहाँ वहां से आए फिर लेट गए। तो लेटने का साधन आपने दिया क्यों स्थायी? अरे सोच बदली तो घरों की भी वही व्यवस्था और विद्या के आयतनों की भी वही व्यवस्था, सुविधाएं सुविधाएं। बहुत गहराई से विचार करना, मजबूरी मजबूरी लगनी चाहिए। ये भोजन आदि के संदर्भ में भी ऐसे ही, ये प्यास लग रही हो, खूब ठंडा पानी मिल जाए, कितना पी लोगे? और ठंडा नहीं मिले, जितनी आवश्यकता उतने पी पाओगे, ज्यादा पिए ही नहीं जाएगा। न भोजन, पानी, नींद ये मजबूरी है, शान नहीं। इस शरीर की, इस औदारिक शरीर की, गृहस्थ जीवन की आवश्यकता, एक व्यवस्था, शान शौकत नहीं। ये विचारधारा अपने में होना चाहिए, तो अपने आप जीवन बदल जाए। तो इस दृष्टि से सोचेंगे तो और भी खर्च भी कितना कम हो जाए, स्वास्थ्य भी सुधरे,
ये जो सब डॉक्टर आदि सब एक मत, वैज्ञानिक भी एक मत, ये सी आदि में जितने अधिक रहेंगे आप, शरीर की प्रतिकारात्मक क्षमता उतनी कम हो जाएगी, तो रोग निरोधक क्षमता कम हो जाएगी, शरीर की सहनशीलता कम हो जाएगी। अब वो ठंडी गर्मी नहीं सह पाए तो क्या पाया? ये तो जब ये दिल्ली का है ना, फुल एसी वाला, ये ब्राह्मी सुंदरी वाला फुल एसी करके रखा, उस सबने कहा था उन्हें बचपन से ही आप उनका स्वास्थ्य बिगाड़ रहे, 24 घंटे एसी में रहेंगे, पूरा स्वास्थ्य चौपट। और उनके घरों में तो एसी मिलनी नहीं, हर एक के घर में होगी नहीं, तो घर में जाएंगे तो विषमवाद होगा। क्या सिखा रहे हैं? इन्हें सुविधाएं हैं, एक सामान्य घर में जितनी होती, छात्रावासों में बसो उतनी, उससे अधिक नहीं, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यानी इसी आदि की व्यवस्था दे और फिर कहो अवरोध, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, एक और स्वास्थ्य बिगाड़ना, फिर इनमें समय बर्बाद करना। अब वो समय तो फिर पढ़ाई में से ही कटेगा। ये दुरंगी नीति क्यों अपनाना? वाटर कूलर, एसी, बढ़िया बढ़िया भोजन, इन सब से बचना चाहिए। आने वाले जीवन जीने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य को भी व्यवस्थित रखने के लिए, शरीर कष्ट सहिष्णु बने, सहनशील बने, इसके लिए भी। और असंभव है ये तो इसलिए नहीं कह सकते कि आप ही स्वयं कह रहे कि सब वहां नहीं है, वहां नहीं, वहां नहीं, तो अपने यहाँ क्यों नहीं वैसा हो सकता? वे भी तो आखिर गुरुकुल चला रहे हैं ना, उनको भी तो बच्चे मिल रहे हैं ना। तो अपन भी यदि इन सुविधाओं को हटा देंगे तो जो जिज्ञासु होंगे वे आएंगे। सुविधा देकर संख्या बढ़ाने से कौन सा लाभ मिलने वाला? चलिए अभी यहीं रुकते हैं, शेष आगे होगी चर्चा। हाँ जी, मंजू बहन जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए मंडला सतवार। नमो नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धार्थाय तारम, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सहस्रम, नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सहस्रम, नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो साहूरम, नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो साहूरम, नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सहस्रम, नमो हरिहंतारं,
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुहे सब्बसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुहे सब्बसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। वो दोनों लोहारिया जी भाई साहब और सुधीर जी भाई साहब के व्हाट्सएप पर भेजा हूँ, देख लीजिएगा। वो जो बताया था तत्वार सूत्र जी में किस पाठ का, वो आप दिखा दीजिएगा।